पद संख्या 7। इस पद के अंतर्गत तुलसीदास जी ने श्री राम जी के सुंदर स्वरूप का, बाल रूप का वर्णन किया है। तन की दुति श्याम सरोरु, लोचन कंज की मंजुलताई हरई। तन अर्थात शरीर की, दुति चमक, श्याम सांवले, सरोरु अर्थात तालाब में पैदा होने वाले कमल। श्री राम जी के सांवले शरीर की शोभा तालाब में उत्पन्न होने वाले यानी कमल के समान है कि श्री राम जी का सांवला शरीर कमल के समान सुंदर है। लोचन नेत्र, मंजुलताई हरई, मंजुलताई अर्थात सुंदरता, हरई अर्थात हरते हैं, हरण कर रहे हैं। श्री राम जी के सुंदर नेत्र कमल के सुंदरता का भी हरण कर रहे हैं, कमल की सुंदरता को हर रहे हैं। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी, अनंग की दूरी धरई। तो कहते श्री राम जी धूरी अर्थात धूल से भरे अर्थात सने हुए हैं, भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अति सुंदर सोहत, फिर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो धूल से भरे हुए बालक श्री राम की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि उनकी सुंदरता के आगे अनंग, अनंग अर्थात कामदेव की सुंदरता भी दूरी धरई, दूर हो जाती है यानी कम पड़ जाती है। कामदेव की सुंदरता श्री राम जी की सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाती है। फिर आगे कहा है, दमकई दतियां दुति दामनी ज्यों, किलकई बल कल बाल विनोद करे। जब श्री राम जी किलकई किलकारी मारकर हंसते हैं, बाल विनोद बाल रूप में चंचलता करते हैं, किलकारियां मारते हैं, तो उनकी दतियां, उनके दांत ऐसे चमकते हैं, दमकई अर्थात चमकते हैं, कि जैसे ही वो किलकारी मारते हैं, चंचलता करते हैं, तो उनके दोनों दांत ऐसे चमकते हैं ज्यों जैसे दामिनी, जैसे बिजली की दुति चमक हो, कि जैसे बिजली की चमक हो, बिजली के समान उनके दोनों दांत चमकते हैं। फिर आगे लिखते हैं कि अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विरहें। तुलसीदास जी ने लिखा है कि उनकी इच्छा है कि अवधेश, अवध के नरेश, राजा दशरथ के चारों बालक ही मन मंदिर, मेरे मन मंदिर में सदा ही विहरें अर्थात विचरण करें, विराजमान रहें। तुलसीदास ने अपनी भावना को व्यक्त किया है, अपनी कामना को प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है कि राजा दशरथ के चारों पुत्र उनके मन रूपी मंदिर में सदा ही बसे रहें, सदा ही उनके मन में निवास करें। तो यहाँ पर श्री राम जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए साथ में ही अपने मन के भाव भी प्रस्तुत किए हैं कि उनके हृदय में प्रभु की भक्ति, प्रभु का स्वरूप सदा ही समाया रहे। भाषा सरल सहज प्रवाहमयी, ब्रज व अवधि भाषा, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार, सवैया छंद, प्रसाद व माधुर्य गुण, और यहाँ वात्सल्य रस है, दृश्य बिंब है, गेयता का गुण विद्यमान है। तो यहाँ पर अति सुंदर विशेषता के साथ तुलसीदास जी ने अपनी रचना को प्रस्तुत किया है। पद संख्या 8। इस छंद के अंतर्गत तुलसीदास जी ने श्री राम जी के सुंदर मुख की छवि को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, बर दंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, बर अर्थात श्रेष्ठ, दंत की दांतों की, पंक्ति अर्थात पंक्तियां। श्री राम जी के श्रेष्ठ सुंदर दांतों की पंक्तियां कुंदकली, कुंद नामक सफेद फूल की कली के समान सुशोभित हो रही हैं। तो कहते कि ये सुंदर दांत अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर, अधराधर अर्थात होठ, होठ जब खुलते हैं, अधराधर ऊपर और नीचे के होठ जब खुलते हैं तो पल्लव, पल्लव होते हैं नए नए कोमल पत्ते
कि ये सुंदर दांत उनके नए कोमल पत्तों के समान कोमल होठों के खुलने पर दिखाई देती हैं। श्री राम जी की सुंदर दांतों की पंक्तियां उनके नए कोमल पत्तों के समान कोमल होठों के खुलने पर दिखाई देती हैं। आगे लिखते हैं, चपला चमकई घन बीच जगई छवि मोतिन माल अमोलक की। आगे बताया है, श्री राम जी के गले में जो मोतियों की माला पहनाई हुई है, छवि उसकी छवि बताई है मोतिन माल अमोलन की, अमूल्य अनमोल मोतियों की माला की जो छवि है, सुंदरता है, वो इस तरह से दिखाई देती है जैसे चपला अर्थात बिजली चमकई चमकती है, घन बीच घन अर्थात बादल कि जैसे बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली सुशोभित होती है, शोभायमान होती है, उसी तरह से ही श्री राम जी के गले में अनमोल मोतियों की माला सुशोभित हो रही है। किसके जैसे? बादलों में चमकती हुई बिजली के समान सुशोभित हो रही है, क्योंकि श्री राम जी का रंग है वो सांवला है, तो वो सांवला रंग बादल के समान बता दिया है और मोतियों की माला चमकती हुई बिजली के समान बता दी है। आगे कहते हैं, घुंघरारी लटई लटकई मुख ऊपर, कहते कि मुख पर, चेहरे पर, उनकी गालों पर घुंघराले बालों की लटें लटक रही हैं। कुंडल लोल कपोलन की, आगे बता रहे हैं, कपोलन अर्थात गाल, लोल अर्थात चंचल, तो उनके गालों पर कुंडल चंचल अर्थात हिलते हुए कानों के कुंडल भी शोभायमान हो रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके कपोलन गालों पर हिलते हुए कुंडल भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नेछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इल बोनन की, तो कहते न्यौछावर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं लल्ला कि यह बालक श्री राम जी की बोलन की बोली पर, कि जब श्री राम जी बोलते हैं, उन अपने मुख से जब कुछ भी बोलते हैं, तो मैं उनकी बोली पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ, बलि जाऊं, मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ, अपने प्राणों को न्यौछावर करता हूँ कि जब मैं उनके मुख से कुछ भी बोलता हुआ सुनता हूँ, तो ऐसे सुंदर दृश्य पर, ऐसे सुंदर स्वरूप पर, ऐसे सुंदर चित्र पर, ऐसी सुंदर छवि पर मैं अपने प्राणों को कुर्बान करता हूँ, मैं उन पर वारी जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। तो आगे विशेष भी पहले जैसा ही है। पद संख्या 9। इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम जी की वो छवि प्रस्तुत की है जब श्री राम जी अपने बालक मित्रों के साथ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। तो लिखते हैं, पद कंजन मंजू बनी पनही धनु ही सर पंकज पानी लिए, पद पैर, कंजन कमल के समान कोमल, मंजू सुंदर, पनही जुतियां। कहते कि श्री राम जी के कमल के समान कोमल पैरों में सुंदर सुंदर जुतियां सुशोभित हो रही हैं, शोभायमान हो रही हैं। धनु ही धनुष, सर बाण, पंकज पानी, पंकज अर्थात कमल, कमल के समान, पानी अर्थात हाथ, कि कमल के समान कोमल हाथों में धनुष और बाण लिए हुए हैं। लरिका संग खेलत, श्री राम अपने बालक मित्रों के साथ, लरिका अर्थात मित्रों के साथ, खेलत अर्थात खेल रहे हैं और डोलत हैं, घूम रहे हैं। कहाँ? सरजू तट, सरयू नदी के किनारे पर घूम रहे हैं। चौहट, चौराहों पर, हाट, हाट अर्थात बाजारों में। तो कहते कि वो सरयू नदी के किनारे, चौराहों पर, बाजारों में अपने बालक साथियों के साथ खेलते हुए घूम रहे हैं। तुलसी अस बालक सो नहीं नेहूं, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर बालक से
सो नहीं नेहु, जिसको भी प्रेम नहीं है, जिसका स्नेह नहीं है। कहाँ जप जोग समाधि किए, कहते हैं फिर कोई भी प्रकार के जप जोग, योग साधना, समाधि लगाना, कहते इन सभी साधनों से कोई भी लाभ नहीं होगा। कि यदि श्री राम जी के बालक रूप से जिनको प्रेम नहीं है, तो मनुष्य द्वारा अगर कोई योग साधना तपस्या की जाती है तो वो सभी साधनाएं बेकार हो जाती हैं जो प्रभु से स्नेह नहीं रखते हैं। फिर आगे लिखते हैं, नर वे खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। नर, नर अर्थात मानव, मनुष्य, वे मनुष्य। खर, खर अर्थात होता है गधा, सूकर सुअर, सवान अर्थात कुत्ता। कि ऐसे मनुष्य जो प्रभु से, जो श्री राम जी से प्रेम नहीं करते हैं, वो गधे, सुअर और कुत्ते के समान हैं। कहो जग में फल कौन जिए, कहते कि बताओ उनका इस संसार में जीने से क्या लाभ है। ऐसे मनुष्यों का इस संसार में जीना बेकार है। जिनको प्रभु श्री राम जी से प्रेम नहीं है तो उनका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो यहाँ भी श्री राम जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है और विशेष इसमें पहले जैसा ही है। विशेष इस प्रकार है, भाषा सरल सहज और प्रवाहमयी है। ब्रज व अवधि भाषा का प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार हैं, सवैया छंद है और वात्सल्य रस का वर्णन है। प्रसाद माधुर्य गुण अभिदा शक्ति है। दृश्य बिंब व वर्णनात्मक शैली के साथ गेयता का गुण विद्यमान है, क्योंकि छंद लयबद्ध छंद की रचना में ये पद लिखा हुआ है।